हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता रीडिंग सेशन में। और आज जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं अध्याय 9, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज एंड टेक्स्ट 29। तो अभी तक हमने जो है जाना कि किस तरीके से भक्ति जो है एक बहुत ही सरल और बहुत ही पावरफुल जो है प्रक्रिया है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सो 26वें श्लोक में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयस्यसि। तो इसमें भगवान ने बताया किस तरीके से वो सरलता से ही हमारे पत्ता, पुष्प, फूल, फल, जल, इसको ग्रहण करके हम जो है भगवान के प्रति ऑफरिंग्स कर सकते हैं अगर हम प्रेम से ये चीज़ें उनको भेंट करें। तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है भक्ति कर सकता है। और उसके आगे जो व्यक्ति प्रेम भक्ति पे नहीं है, शुद्ध भक्ति पे नहीं है, तो भगवान ने उनको तरीका बताया, ठीक है आप जो भी क्रिया कर रहे हो वो करो मेरे को अर्पण करके, मेरे लिए करो। यत् करोसि यद् अस्नासि यद् जुहोसि ददासि यत् तपस्वी कौन्तेय तत् करोसि मद अर्पणम। तो जो भी तपस्या, कोई भी कर्म, कुछ भी यज्ञ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप जो है वो मेरे लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। सो इस तरीके से, सो दिस इज नॉट एक्चुअली डायरेक्टली निष्काम कर्म योग, दिस इज a kind of bhakti. So this is better than any other process which we have understood till now, but at least close to what? Close to bhakti. May not be pure bhakti, but at least close to bhakti. And in the 28th verse, what will be the result? क्या मिलेगा अगर हम ये सब चीज़ें ऑफर करते हैं? सो भगवान उसका भी जो है लाभ जो है हमें बताते हैं कि इन दिस वे यू विल बी फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज टू वर्क एंड इट्स ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स। तो कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। विद योर माइंड फिक्स्ड ऑन मी इन दिस प्रिंसिपल ऑफ रिनंसिएशन यू विल बी लिबरेटेड एंड कम टू मी। तो फिर क्या होगा? भगवान के ऊपर जो हम ध्यान करके मुक्ति प्राप्त करके भगवान के पास आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करी थी और आज जो है हम इसके आगे चर्चा करेंगे। और युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल भी हमने जाना था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे आज के प्रचार कार्य के लिए। आचार्य ने हमें ये चीज़ दिया। So let us begin today's session with the prayers to the Lord. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Abhijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya
यशोदनन्दना जय व्रजनरञ्जना जय व्रजनरञ्जना जय यमुना तीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगुणगणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी चारिण्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
वासुदेवाय। अध्याय 9 श्लोक संख्या 29। समोऽहं सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. ना द्वेषति ना प्रिय। तो भगवान किसी से भी द्वेष नहीं करते, किसी भी जीवात्मा से, ना ही कोई प्रिय है उनको। नो पार्शियलिटी, नो बायसनेस। कृष्णा इज नॉट बायस, कृष्णा इज नॉट पार्शियल। बट देयर इज व्हाट, जो मेरी भजन करता है, भजन्ति तु माम भक्त्या, भक्ति में भजन करता है, वो मेरे को क्या है, मयि ते तेषु चापि हम, उसके प्रति क्या है मेरा इंक्लिनेशन, आई एम इंक्लाइन टूवर्ड्स हिम। आई एम इक्वल टू ऑल, सबके समान हूं मैं, किसी से द्वेष नहीं कर सकता, किसी को प्रिय नहीं है मैं। पर जो मेरे को सेवा करता है भक्ति में रहकर, भक्ति के साथ, वो मेरे को बहुत प्रिय है। कैसे प्रिय है? मेरे सखा है, मैं आई एम फ्रेंड टू हिम एंड ही इज इन मी एंड आई एम आल्सो फ्रेंड टू हिम। ही इज आल्सो माय फ्रेंड, आई एम आल्सो फ्रेंड टू हिम। सो हाउ इज दिस? दिस लुक्स कॉन्ट्रडिक्टरी, मीन्स हाउ कैन इट बी? एक तरफ कह रहे हैं कि कोई भी मेरे को प्रिय नहीं है, कोई भी मेरे को जो है द्वेष नहीं करता मैं किसी से, पर उसके साथ साथ जो मेरी भक्ति करता है उसके लिए कुछ स्पेशल है। तो ये तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ना। तो इसको कैसे समझे? ये चीज बड़ा विचित्र है। तो यहाँ पे जो है कृष्णा का रेसिप्रोकल नेचर हमें दिखता है। कृष्णा रेसिप्रोकेट्स एज वी आर डूइंग serving the Lord in devotion. So Krishna also reciprocate. Lord Krishna is just like a cloud. Like what? Like a cloud that rains everywhere equally, whether on rock, or land or water. But for his devotee, he gives specific attention. This is not discrimination, but it is natural. जैसे पड़ोसी का बच्चा होता है, अपना बच्चा अपना होता है, बच्चा बच्चा है। दोनों हो सकता है सेम साल में, सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, सेम सब कुछ एक साथ ही हो रहा है उनका, पर फिर भी पड़ोसी का बच्चा पड़ोसी का है, मेरा बच्चा मेरा, उसी तरीके से। इट इज नेचुरल। देयर इज somehow or the other some level of discrimination, or you can say some special inclination, not discrimination, but some special inclination towards my own. Someone may be charitably disposed to all, yet he has a special interest in his own children. तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या उदार हृदय का हो, सबको जो है कुछ ना कुछ देता हो, पर उसके साथ साथ अपने बच्चों के लिए उसको एक स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर होता है। Although every living entity is a child of God, only the devotees have consciousness of acting like God's children. तो हैं तो सारे जीवात्मा भगवान के बच्चे ही, पर बच्चे भी जो हैं पिता से अच्छे से रेसिप्रोकेट करते हैं, गॉड कॉन्शियसनेस में रह के भगवान से।
तो क्यों नहीं भगवान का एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा अपने भक्तों के लिए। Thus Krishna specifically reciprocates with them. तो ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तथाम से भजामि हम, ये हमने चौथे अध्याय में जाना था। So one question may be asked here, that if Krishna is equal to everyone and no one is a special friend, then why does he take a special interest in devotees who are always engaged in his transcendental service? But this is not discrimination, it is natural. Any man in this material world may be very charitably disposed, yet he has a special interest in his own general. The Lord claims that every living entity in whatever form is his son, and so he provides everyone with a generous supply of the necessities of life. He's just like a cloud which pours rain all over regardless of whether it falls on rock or land or water, but for his devotees he gives specific attention. Such devotees are mentioned here. They are always in Krishna consciousness, and therefore they are always transcendently situated in Krishna. The very phrase Krishna consciousness suggests that those who are in such consciousness are living transcendentalists situated in him. The Lord says here distinctly, Mayite, they are in me. Naturally, as a result, the Lord is also in them. This is reciprocal. This also explains the word ye yatham mam prapadante tatham se bhajami ham. Whoever surrenders unto me, proportionately I take care of him. This transcendental reciprocation exists because both the Lord and the devotees are conscious. When a diamond is set in a golden ring, it looks very nice. The gold is glorified, and at the same time the diamond is glorified. The Lord and the living entity eternally glitter, and when a living entity becomes inclined to the service of the Lord, Supreme Lord, he looks like gold. The Lord is diamond, and so this combination is very nice. So kaisa combination? Diamond and gold. The gold devotee, diamond Lord. So combination of gold and diamond. Living entities in a pure state are called devotees. The Supreme Lord becomes a devotee of his devotees. ऐसा आप देखोगे कभी इस संसार में कि बॉस जो है वो अपने सबसे प्रिय सर्वेंट का सर्वेंट बन जाए? नहीं। बट ये भक्त वत्सलता भगवान के अंदर बहुत ही सुंदर गुण है भगवान का. The Supreme Lord becomes the devotee of his devotees. If a reciprocal relationship is not present between the devotee and the Lord, then there is no personalist philosophy. In the impersonal philosophy, there is no reciprocation between the Supreme and the living entity, but in the personalist philosophy, there is. तो ये पर्सनल रिलेशन है, एक पर्सन है, पर्सन की इच्छाएं होती हैं, रिलेशन होता है, तो ये स्वाभाविक है. पर्सनल फिलॉसफी में ये चीज है. The example is often given that the Supreme Lord is like a desire tree, and whatever one wants from this desire tree, the Lord supplies. तो भगवान कल्प वृक्ष की तरह है. किसी भी व्यक्ति को कुछ चाहिए तो कल्प वृक्ष से मांगे, वो प्राप्त करेगा. But here the explanation is more complete. The Lord is here stated to be partial to his devotees. Partial है पर अपने भक्तों के लिए. This is the manifestation of Lord's special mercy to the devotees. The Lord's reciprocation should not be considered to be under the law of karma. तो ये लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग नहीं है भगवान का रेसिप्रोकेशन. इट बिलोंग्स टू द ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन इन विच द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज फंक्शन. तो ये जो संबंध है भक्तों का और भगवान का, इट इज नॉट लॉ ऑफ कर्मा और सम मटेरियल प्लेटफॉर्म. दिस इज ट्रांसेंडेंटल. Devotional service to the Lord is not an activity of this material world. It is part of the spiritual world where eternity, bliss and knowledge predominate. अपिचेद सुदुराचारो. अब क्या है, जो व्यक्ति ऐसे भजन करता है, भक्ति करता है, उसके बारे में बता. अगर मान लो गलती कर भी देता है तो अपिचेद सुदुराचारो क्या करता है? सुदुराचार, बहुत ही घृणित कार्य करता है. सुदुराचारो पर क्या भजन करता है मेरा? कैसे? अनन्य भाग. भजनते माम अनन्य भाग. साधुरेव समंतव्य. तो उसको क्या मानना चाहिए? साधु ही मानना चाहिए. साधुरेव समंतव्य. क्यों? सम्यक व्यवस्थितो ही सह. कुछ समय में वापस वो जो है उसकी चेतना शुद्ध होके वापस वो अपने अनन्य भाग भजन में लग जाएगा. इसलिए उसको साधु ही मानना चाहिए. अपराध नहीं करो हाँ फालतू में. It can be some
ट्रांजिएंट फॉल डाउन, कुछ क्षण भर के लिए कुछ गलती हो सकती है भक्त से, पर उसको साधु ही मानना चाहिए उस स्तर पे भी। Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. तो कई बार होता है, कुछ भक्त होते हैं जो प्रयास कर रहे होते हैं भक्ति में आगे बढ़ने का, बट उनसे उनके जो रजो तमो गुण के प्रभाव से जो है वो कुछ गलत संस्कार उनके अंदर आ रखे हैं, बार बार उनसे संघर्ष करते हुए भी जो है फेल हो जाते हैं, हार जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। फिर भी जो है हमें ऐसे व्यक्ति को धुतकारना नहीं चाहिए, अरे देखो तुम भक्ति करो फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, बेकार आदमी हो। स्टिल let him try slowly because of the purity of the bhakti, powerful process of bhakti, all that kalmash, all that dirtiness will be washed off. So that's why we should not overly criticize someone even if he's trying to do bhakti. So he should be considered saintly because he is properly situated in his determination. उसको ये तो क्लियर है कि भक्ति जो है वो मुझे शुद्ध कर देगी, भगवान की भक्ति से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इस संसार से निकल जाऊंगा, उसका ये डिटर्मिनेशन तो स्ट्रांग है ना कम से कम। सो स्टिल वी शुड कंसिडर सच अ पर्सन who commits most abominable action because he is engaged in bhakti, he should be considered saintly, साधु, इस तरीके से। सो अगर साधु समाज में भी हम देखें, अगर कोई व्यक्ति, जैसे अगर नारद मुनि जो है, नारद मुनि के शिष्यों के अगर बारे में बात करी जाए, तो एक जो है डाकू रत्नाकर, एक जो है वाल्मीकि, जो है मृगरारी, वो जानवरों को अधमरा काट के जो है तड़पता हुआ मजा लेता था, बाप रे बाप। तो भगवान का नाम दिया, मरा मरा करते करते राम हो गया, राम होके शुद्ध हो गए, और फिर इतने महाकाव्य का रचना करा वाल्मीकि बन के। सो that's why we cannot know what who will become what. That's why एक बहुत अच्छा कहावत है कि every sinner has a future, every sinner has a future and every saint has a past, है ना। So क्योंकि सेंट आज वो बना है क्योंकि हो सकता है कल उसने बहुत गलतियां करी होंगी, कुछ पाप कार्य करे होंगे, पर करते करते आज उसने अपना सुधार को अपने क्या करा, सुधार के संत बन गया। एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। अगर वो सुधार करेगा, आगे बढ़ेगा, तो वो भी जो है सेंट बन सकता है ना। सो वी शुड नॉट ओवरली क्रिटिसाइज समवन, और कोई गलती कर भी देता है, सो वी शुड गिव हिम opportunity, benefit of doubt, and help him to become reinstated in his consciousness. So the word suduracharaha used in this word is very significant and we should understand it properly. When a living entity is conditioned, he has two kinds of activity. One is conditional and the other is constitutional. As for protecting the body or abiding by the rules of society and state, certainly there are different activities even for devotees in connection with the conditional life, and such activities are called conditional. Beside these, the living entity who is fully conscious of his spiritual nature and is engaged in Krishna consciousness or the devotion service of the Lord has activities which are called transcendental. Such activities are performed in this constitutional position and they are technically called devotional service. Now in the conditioned state, sometimes devotional service and the conditional service in relation to the body will parallel one another. But then again, sometimes these activities become opposed to one another. As far as possible, a devotee is very cautious so that he does not do anything that could disrupt his wholesome condition. He knows that perfection in his activities depend on his progressive realization of Krishna consciousness. Sometimes, however, it may be seen that a person in Krishna consciousness commits
some act which may be taken as most abominable socially or politically. But such a temporary fall down does not disqualify him. In the Srimad Bhagavatam, it is stated that if a person falls down but is wholeheartedly engaged in the transcendental service of the Supreme Lord, the Lord, being situated within his heart, purifies him, excuses him from that abomination. The material contamination is so strong that even a yogi fully engaged in the service of the Lord sometimes become ensnared. But Krishna consciousness is so strong that such an occasional fall down is at once rectified. So व्यक्ति अगर भक्ति में लगा है, साधु कोई गलत कार्य कर भी देता है, तो ये भक्ति का प्रोसेस क्या है ना, उसको रीइंस्टेट कर देता है उसकी कॉन्शियसनेस को. सो in Bhagavatam first canto also, Prabhupada tells that one who is a pious person, for Yudhishthira Maharaj he says, because Yudhishthira Maharaj was feeling that, oh, मेरी वजह से इतने सारे लोग मारे गए, मेरे को राजा बनाने के चक्कर में देखो इतने सारे लोगों का कत्लेआम हुआ, माय लॉर्ड, मैं कितना घृणित कार्य करा मैंने, मेरी वजह से कितना खराब है. तो a person who is pious, he feels that he has committed a very great blunder, a fault in him, a mistake in him. So that's the quality of a pious person. So who is sincere, he will immediately get to know his mistake and he will try to rectify that. So a person who is pious, who is sincere, a devotee especially, so as soon as he commits some mistake, he regrets that, and that the fire of the feeling guilty and regret, the fire of regret only purifies him all of that contamination which has come due to material interaction. So the point is, occasional fall down happens, so it becomes rectified because the devotee sincerely tries to overcome his faults and become situated again in his service. Therefore, the process of devotion service is always a success. तो इसलिए भक्ति में कभी नुकसान नहीं है, भक्ति में केवल फायदा ही फायदा है. No one should deride a devotee for some accidental fall down from the ideal path, for as explained in the next verse, such occasional fall downs will be stopped in due course as soon as a devotee is completely situated in Krishna consciousness. तो क्या होगा कि अगर वो भक्ति में फिर से स्थित हो गया तो फिर आने वाले फॉल डाउन से बच जाएगा, मतलब उसका पतन कभी नहीं होगा. पॉइंट इज दैट, हो सकता है आज वो कहीं गलती उसने कर दी हो, बट धीरे धीरे अगर अभ्यास करता रहेगा भक्तों के संग में, तो अपनी सारी त्रुटियों से आगे बढ़ जाएगा. पर आप दूसरी तरफ देखो, विश्वामित्र जो थे वो पहले उर्वशी और फिर रंभा उनको जो है विचलित करी और उनका पतन हुआ. तो ये दूसरा तरीके का पतन है ना. और एक जो है शौबरी मुनि का भी पतन हुआ है ना. सो योगीज also get bewildered, but for a devotee this kind of fall down is different. He may perform something abominable as per social point of view, but because there is protection of the Lord and Krishna inspires the devotee, gives intelligence to the devotee, he again rectifies himself and again comes back to performing his devotional service. So that's why one should not deride, no one should deride a devotee for some accidental fall down from the ideal path. But as explained in the next verse, such occasional fall downs will be stopped in due course as soon as devotee is completely situated in Krishna consciousness. Therefore, a person who is situated in Krishna consciousness is engaged with determination in the process of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, should be considered to be in the transcendental position, even if by chance or accident he is found to have fallen. The word sadhur eva, he is saintly, are very emphatic. They are a warning to the non-devotees that because an accidental fall down, a devotee should not be derided. He should still be considered saintly even if he has accidentally fallen down.
And the word mantavya is still more emphatic. If one does not follow this rule and derides a devotee for this accidental fall down, then one is disobeying the order of the Supreme Lord. The only qualification of a devotee is to unflinchingly and exclusively engaged in devotion service. In the Narasimha Purana, the following statement is given: Bhagavati cha haravananya chitaha Rīṣāmalino api virājate manuśyah nahi shashakulosho chabhi kadachit timira prabhavatam upayati chandraha. The meaning is that even if one fully engaged in the devotion service of the Lord is sometimes found engaged in abominable activity, these activities should be considered to be like the spots that resemble the mark of a rabbit on the moon. कितना अच्छा बताया है ना कि अगर मान लो कोई भक्त जो है कुछ गलत कार्य कर भी दे तो उसको कैसे मानना चाहिए कि चंद्रमा पे कोई रैबिट का निशान हो। क्या है, कुछ भी नहीं है। Such spots do not become an impediment to this diffusion of moonlight. तो थोड़ा ऐसा कुछ थोड़ा सा भी निशान पड़ेगा तो हमें जो है रोशनी नहीं मिलेगी चंद्रमा की, नहीं। Similarly, the accidental fall down of a devotee from the path of saintly character does not make him abominable. So he remains worshipable. On the other hand, one should not misunderstand that devotee in transcendental devotion service can act in all kinds of abominable ways. तो दूसरी तरफ ये भी है कि ये नहीं समझना चाहिए अच्छा भक्त है, अच्छा ये तो भक्त शुद्ध भक्त हैं तो प्रभु जी महाराज जी हैं तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि बताया है गीता में भगवान ने कि अपिचे सुधराचारो, हाँ कोई साधु कुछ गलत भी करे तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस वर्स रेफर्स टू एन एक्सीडेंट ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ मटेरियल कनेक्शन। तो ये एक्सीडेंट की बात करी, ये नहीं कि हर दिन जो है व्यभिचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो साधु हूँ, मैं तो किया है भगवान ने गीता में हमें जो है बोला गया हम तो कर सकते हैं, नहीं। इट टॉक्स अबाउट एक्सीडेंटल फॉल डाउन, नॉट कि रेगुलर है। डिवोशन सर्विस इज मोर और लेस अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट द इल्यूजनरी एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डिवोशन सर्विस मोर और लेस अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट द इल्यूजनरी एनर्जी। तो इतने जन्म जन्म हमने माया की सेवा करी है, अब एकदम उसको हम जो बोल दिया नहीं भैया तुम्हारी आज से सेवा बंद, अब भगवान कृष्ण की करेंगे, तो युद्ध हम छेड़ रहे हैं ना माया के साथ, इसलिए माया भी फिर जो है हमें कष्ट देगी, वॉर। As long as one is not strong enough to fight the illusionary energy, there may be accidental fall downs. तो जब तक हम इतना strong नहीं हो पाते तो उस समय तक क्या होगा, कुछ accidental fall downs होते रहेंगे। But when one is strong enough, he is no longer subject to such fall downs as previously explained. इसलिए हमें साधना बहुत strongly करनी चाहिए। So एक समय था कि इस्कॉन में भी कई सारे वरिष्ठ वैष्णवों का फॉल डाउन होने लग गया। बहुत ही चिंता का विषय था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कमी रह रही है, ऐसा क्या हो रहा है। सो ये पाया गया, सर्वे किया गया जीबीसी के द्वारा, तो उसमें पाया गया कि जो ये सब सन्यासी या वरिष्ठ वैष्णव थे उनके साथ दिक्कत ये हो रहा था कि दे वर नॉट रीडिंग प्रभुपाद बुक्स समवेयर or the other. So because of that there was this problem coming. प्रभुपाद बुक्स नहीं पढ़ रहे थे या फिर माला उनकी नहीं हो रही थी। So because of that उनकी साधना में कमी आने के कारण जो है क्या हुआ कि उनका ये जो है पतन हो गया। So इसलिए हमें जो है इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है बहुत ही ध्यान पूर्वक अपना जो है साधना करें और इन सब कमियों को सुधारें। अगर हमारे जीवन में भी ऐसी त्रुटियां हो रही हैं, हमें जो है बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। सो फिर क्या हुआ, फिर वापस जो है वैष्णव जो थे उनको जो है मौका दिया गया और प्रयास किया गया कि वो जो है फिर से जो है भक्ति में आए और कई सारे वैष्णव फिर वापस भक्ति में
आने लगे। तो देर कैन हैपन, दीज थिंग्स कैन हैपन, बट दिस शुड नॉट बिकम अ रेगुलर हैबिट, इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। ओके, सो this is a very important principle and this will save a lot of us. हम सब कुछ ना कुछ त्रुटियां हम में हैं और हमें प्रयास करना चाहिए अपने आप को सुधारने का। सो मेन चीज़ क्या था कि प्रभुपाद लेक्चर्स, प्रभुपाद बुक्स नहीं पढ़ रहे थे, माला नहीं कर रहे थे, समा उनकी माला पूरी नहीं हो पा रही थी। सो एक्सीडेंट से पहले क्या था, स्लिप होता है, फिसलते हैं ना, एकदम से फिसलते हैं और कई बार बच जाते हैं, पकड़ लेते हैं कुछ, स्लिप, और फिर क्या होता है, फॉल डाउन। एक बार क्या होता है, ज़्यादा स्लिप होते होते फिर गिर ही गए। तो इसलिए एक्सीडेंट से पहले के लक्षण आते हैं कुछ ना कुछ भक्त के जीवन में, कि उसको दिखता है कि भाई मेरी साधना वीक है, मेरा रीडिंग हेयरिंग नहीं हो रहा है, मेरा माला नहीं हो पा रहा है, सेवा बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जब वो स्लिप करने लगता है तो उसको उस टाइम में ही अपनी सेवा अथॉरिटी, अपनी साधना अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, टेम्पल अथॉरिटी को, कि भैया मेरा थोड़ा डामाडोल चल रहा है मामला, थोड़ा सा मेरे को सावधान रहना पड़ेगा, इसलिए मेरे को थोड़ा समय दीजिए साधना करने के लिए, मेरी चेतना थोड़ी शुद्ध हो और जिससे मैं वापस जो है अपनी शुद्ध चेतना से जो है प्रचार कार्य में लग सकूं। सो इसलिए जो है हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है हमारे साथ तो हमें तुरंत जो है वी शुड बिकम वेरी केयरफुल, सावधान। एंड देन व्हाट वी शुड डू, we should reinstate ourselves by strong sadhana, strong reading, hearing, strong association of devotee. We may even take as help of some senior sannyasis who have very strong pakka sadhana, strong morning program, and that way we can go to some place like retreat centers where there is no services allotted to us. Our only job is just to do morning program, do our nice japa, reading, hearing, that's it, nothing else. So we can try that also if we feel very weak. So we should take strong association. We can discuss, we can share our heart to some senior Vaishnav who we feel comfortable with, or we can approach our spiritual master and disclose our heart, our problems if we are facing something. So this way our spiritual life will be secured. So no one should take advantage of this verse and commit nonsense and think that he is still a devotee. If he does not improve his character by devotional service, then it is to be understood that he is not a high devotee. तो कोई व्यक्ति अगर इसका मिसयूज करता है वो अच्छा नहीं है, उसका अर्थ क्या है, he is not a high devotee. तो अब होगा क्या कि अच्छा, इस कोई व्यक्ति अगर गलती करता है तो कैसे वो वापस जो है अपने सही चेतना में आ जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, कृष्णा विल एक्सक्यूज हिज सम स्मॉल फॉल्ट्स, है ना। देखो, जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और आपको पता है कि भैया ये चीज़ अगर हो जाएगी तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है, कुछ त्रुटियाँ होती, तो आप ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा चीज़ हो रहा है ना, 99 चीज़ हो रही है, 1% गलती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 99% क्वालिटी तो है ना, बहुत अच्छा है। उसी तरीके से अब क्या होगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शशवा शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाना ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो वापस क्षिप्रम मतलब बहुत ही जल्द जो है वो धर्मात्मा वापस जो है राइटियस बन जाएगा, और फिर क्या होगा, शाश्वत शांति, उसको लॉन्ग लास्टिंग शांति प्राप्त होगी। हाँ, और ये जो है तुम कुंती पुत्र अर्जुन जो है उनसे कह रहे हैं कि तुम ये ऐलान करो, ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। यहाँ पे कृष्ण खुद भी तो ऐलान कर सकते हैं, खुद भी तो वायदा दे सकते हैं, नहीं नहीं मेरे भक्त का भी मेरा पतन नहीं हो सकता मेरे भक्त का। भगवान ने ऐसा क्यों करा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन जो है उनके शुद्ध भक्त हैं। तो अगर अर्जुन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि कृष्ण आज से आपके किसी भी भक्त का पतन नहीं होगा,
ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, मैंने ये वायदा करा है, तो आपको ये लाज बचानी है मेरी, है ना। उसी तरीके से सो कृष्णा कैन मेक रूल्स एंड ब्रेक रूल्स, ही इज लॉर्ड। So but when a devotee has ordered or requested the Lord or declared some statement, uh, so Krishna is bound by that statement. He has to um, uphold that statement, just like uh, हिरण्यकशिपु ने जो है तपस्या करी, अब ब्रह्मा जी को इन्वोक करा, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब जब भी ब्रह्मा जी प्रकट होंगे तो कुछ वरदान भी देंगे, और वरदान मांगे तो मांगे कि भाई मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले भाई खुद मैं मरता हूँ, तेरे को क्या मैं वरदान दूं, तू मरे ना। तो फिर उसने चतुराई दिखाई, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं इत्यादि ये सब करके। तो फिर अब ब्रह्मा जी ने दे दिया, अब क्या कर सकते हैं, देना पड़ेगा। तो फिर तो कृष्णा वाज लाइक कि अरे यार, अब इनका भी रखना पड़ेगा बात और इसको भी मारना पड़ेगा। तो कृष्णा देन टुक द फॉर्म ऑफ नरसिंहदेव, स्पेशल रूपा। केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता मीन शरीरा, ओ केशवधृता कुर्म शरीरा, जय जगदीश हरि। तो भगवान जो है अलग अलग शरीर धारण करते हैं, अर्थात दिव्य, नॉट मटीरियल लाइक अस। केशवधृता नरहरि रूपा, केशवधृता मीन शरीरा, कुर्म रूपा, है ना। सो किसके लिए, भक्तों के लिए, है ना, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह अवतार लिए। So that's why to uphold the statement of his devotees he is bound। इसलिए जो है वो कह रहे हैं डिक्लेयर इट बोल्डली, जोर से, और सबको पूरा स्ट्रांगली, क्लियरली, बोल्डली ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। माय डिवोटी नेवर पेरिशेस। हाँ, इसीलिए। और आप देखो शास्त्र में आप देखो कई बार भक्तों को श्राप मिल गया। जैसे चित्रकेतु महाराज गंधर्व जब थे तो उनको पार्वती जैसे श्राप मिल गया, तुम ने गलत सोचा शिव जी के बारे में, बहुत बड़ा हंस दिया, तुम पाप कर दिया, गलत कर दिया, तुम तो असुर हो, असुर की शरीर मिलेगा तुमको। तो बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को हरि का स्मरण रहे मृत्यु के समय में। तो तृणावर्त का जो है उनको शरीर मिला, राक्षस शरीर, इंद्र से युद्ध करे, इंद्र ने मारा, और वो संतुष्ट है कि भगवत धाम जाऊंगा मैं, तो अब क्या दिक्कत है, फास्ट प्रोसेस, है ना। सो भगवान अगर करते भी हैं, दिखेगा अरे तो बहुत गलत हो रहा है भक्त के साथ, हाँ, बट कभी भी उनका पतन नहीं होता। नाम है भक्त प्रणश्यति, भक्त का नुकसान नहीं होता, है ना। दिखेगा नुकसान हो रहा है बट एक्चुअली में फायदा ही है। ऐसे जय और विजय, जय और विजय को श्राप मिला, चतुर कुमार जो है घुसने नहीं दे रहे, तो श्राप दे दिए, तुम असुर बनना देंगे, तो तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, भूलोक जाना पड़ेगा। तो क्या करें, कैसे वापस आए। ठीक है, तो अगर तुम, दो ऑप्शन है, 7 जन्म जो है तुम जो है भूलोक में रहोगे और भगवान के पार्षद ही की तरह ही भक्ति करके आ जाओगे,
तो और दूसरा था कि भाई 3 जन्म असुर के रहना पड़ेगा। तो बोले भाई हम तो भगवान के विरह में नहीं रह पाएंगे इतने समय, तो 3 जन्म असुर ही बन जाएंगे। क्यों? भगवान की इच्छा थी, युद्ध वुद्ध करके आए, थोड़ा बड़े दिन से थोड़ा फ्लेक्स नहीं करा था। तो जो है थोड़ा युद्ध वुद्ध करे, थोड़ा वीर रस का आस्वादन करे, इसलिए। अब वैकुंठ में तो लड़ाई झगड़ा कुछ है नहीं, यहाँ पे वैकुंठ है, कुछ कुंठा जगत है ही नहीं, क्या लोग उसमें करेंगे, किससे लड़ेंगे? इसलिए अपने भक्त को जो है, अपने जैसा भक्त जो है उतने ही पावरफुल होते हैं ना भगवान जैसा, तो अपने जय विजय भक्त को भेज दिया। हाँ, भूलो और चलो असुर बन जाओ तुम, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, फिर कुंभकर्ण और रावण और फिर शिशुपाल और दंतवक्र, इस तरीके से तो उनसे ही युद्ध वुद्ध करके जो है उनको आनंद मिला। फिर वापस जो है जय विजय अपने वापस सेवा में आ गए। सो इस तरीके से हम देखते हैं, पर भक्त का कभी पतन नहीं होता इस तरीके। सो दिस शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड। इन द 7th chapter the Lord says that one who is engaged in mischievous activities cannot become a devotee of the Lord. तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो भक्त बन जाएगा, भक्त है ना, नहीं। तो 7th chapter में बताया कि जो व्यक्ति मिस्चीवियस एक्टिविटी में लगता है, 4 तरीके दुष्कृतिना के बारे में बताया ना, तो वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, भक्त नहीं है वो। One who is not a devotee of the Lord has no good qualification whatsoever. तो वो दिखेगा बहुत अच्छे ओरेटर हैं, स्पीकर हैं, ये हैं वो हैं, बहुत कल्याण करते जम करना, बट भक्त नहीं है, एक्चुअली में उसमें कोई गुण नहीं है। तो जैसे ही कुछ गलत होगा ना, कुछ प्रॉब्लम आएगी, सारा उसका असुरपना बाहर आ जाएगा, सारे अब गुण आ जाएंगे और सारे गुण जो है भाग जाएंगे। इसलिए so the question remains, then how can a person engage in abominable activities either by accident or by intention be a pure devotee? अब क्वेश्चन आता है कि कोई भक्त कैसे गलत काम कर सकता है। तो एक बार प्रभुपाद जी से पूछा था एक भक्त ने प्रश्न कि प्रभुपाद जी, क्या ना डिवोटी भी डीमन, एक भक्त जो है असुर हो सकता है? तो प्रभुपाद जी बोले नो। तो फिर वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछे कि प्रभुपाद जी, क्या ना डिवोटी हैव असुरिक मेंटालिटी और क्वालिटीज? प्रभुपाद कहते यस। सो कुछ कंटामिनेशन एक भक्त में रह सकते हैं बिकॉज ऑफ मटीरियल नेचर, बिकॉज ऑफ सम पास्ट बैड हैबिट्स, तो वो जो है अगर भक्ति में लगा रहा है तो वो भी शुद्ध हो जाएगा। सो हाउ कैन अ पर्सन एंगेज इन abominable activity either by accident or by intention be a pure devotee? This question may be justly raised. So the miscreant, as stated in the 7th chapter, who never come to the devotions of the Lord have no good qualification, as stated in the Srimad Bhagavatam. Generally, a devotee who is engaged in the 9 kinds of devotions of activities is engaged in the process of cleansing all material contamination from the heart. तो नवधा भक्ति में लग के हृदय में सारे जो गदगदी है वो साफ होती है। He puts the Supreme Personality of Godhead within his heart and all sinful contamination are naturally washed away. फिर क्या होता है, सारे पापों का जो गंदगी होती है सब साफ होता रहता है कि भगवान की सेवा में लगा रहता है। Continuous singing of the Supreme Lord makes him pure by nature. भगवान का बार बार स्मरण करने से शुद्ध हो जाता है। According to Vedas, there is a certain regulation that if one falls down from his exalted position, he has to undergo certain ritualistic process to purify him. तो शास्त्र क्या बताता है कि अगर उसका पतन हुआ है तो उसको कुछ वेद में कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, रिचुअलिस्टिक प्रोसेसेस करने पड़ेंगे। बट हेयर देयर इज नो सच कंडीशन। तो यहाँ पे ऐसा इस श्लोक में कुछ नहीं बताया कि उसको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज द प्योरिफाइंग प्रोसेस इज ऑलरेडी देयर इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी। जो उसको शुद्ध करने वाली क्रिया है वो उसके हृदय में है। क्या? ड्यू टू दिस रिमेंबरिंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कॉन्स्टेंटली। क्या कैसे याद करता है वो? चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होता है, वो क्या करेगा, शुद्ध हो जाएगा। शुड बी कंटिन्यूड विदाउट स्टॉपेज। तो व्यक्ति का अगर कुछ होता है ऐसा गड़बड़ तो उसको क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए ज़्यादा। दिस विल प्रोटेक्ट अ डिवोटी फ्रॉम ऑल एक्सीडेंटल फॉल डाउन्स। तो कई बार भक्त पूछते हैं कि प्रभु जी मेरा नाइट फॉल हो गया, मेरे से गलती से 4 रेगुलर प्रिंसिपल में कुछ ब्रेक हो गया,
कुछ बैड हैबिट कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? सिंपल, ही विल थस रिमेन परपेचुअली फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटामिनेशन। कैसे? ज्यादा से ज्यादा जप करके, भगवान को स्मरण करके वो शुद्ध होता जाएगा। तो आज जो है हम थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करें, सो हम जो है इसको कंप्लीट करने का प्रयास कर सकते हैं। सो वी हैव 32, 33, 34, it's quite long. Okay, so we will continue with this tomorrow. Thank you for joining us today, and we have discussed very important points today. So let us meditate on them and try to introspect in ourselves what we are doing wrong and how we can improve ourselves in bhakti. And if you have any questions or doubts, you can ask in the comments. We will discuss next time. Hare Krishna. Jagdusla Prabhupada ki Jai. Hare Krishna.